नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता तहलका। मैं हूं MS निर्मल। हम इस समय आपको ब्राह्मण समाज से जुड़ी हुई एक खबर दिखा रहे हैं और खबर यह है कि ब्राह्मण जो धर्मशाला है कुरुक्षेत्र, वो 4 राज्यों के उसमें जो 4 राज्यों से उसका जुड़ाव है और ब्राह्मण धर्मशाला में 500 से अधिक जो वोटर हैं इस जो धर्मशाला के अधीन आते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये सिर्फ धर्मशाला का नाम ही नहीं है, ये अखिल भारतीय सारस्वत ब्राह्मण सभा इसके अंडर भी है। और ये जो सभा और धर्मशाला दोनों के इस समय चुनाव चल रहे हैं, यानी ये जो चुनाव हैं ये सर्वसम्मति से भी होते हैं और जब सर्वसम्मति ना हो तो फिर चुनाव कराए जाते हैं। इस समय चुनाव चल रहे हैं और इस चुनाव में जो उम्मीदवार हैं, दावेदार हैं, प्रत्याशी हैं, वो वोट मांगने के लिए निकले हुए हैं। इस समय सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के लिए इस सभा के जो प्रत्याशी हैं वो सुशील शर्मा जी, वो इस समय लोगों से वोट की अपील करने के लिए जा रहे हैं। उनका अपना व्यक्तित्व है, वो अपने समाज में अपना प्रभाव रखते हैं। हम उनसे आपकी बात कराएंगे, हम उनसे मिलवाएंगे कि उनका आखिर लक्ष्य क्या है, क्यों वो इस चुनाव के लिए समाज के बीच आए हैं। आप देखते रहिए जनता तहलका। इस समय हम आपको ब्राह्मण समाज से जुड़ी हुई एक खबर दिखा रहे हैं। खबर यह है कि ब्राह्मण धर्मशाला कुरुक्षेत्र जो 3-4 राज्यों की एक बहुत बड़ी धर्मशाला है, उसके अंडर अखिल भारतीय सारस्वत ब्राह्मण सभा का चुनाव हो रहा है, साथ में धर्मशाला का भी चुनाव हो रहा है। और ये चुनाव जो बताया गया है 3 साल के लिए इस चुनाव होना है। और इस चुनाव की जो बॉडी है यानी जो कार्यकारिणी है, उसके लिए जो पदाधिकारी हैं उनका इस समय चुनाव प्रचार शुरू हो चुका है। और इसी चुनाव प्रचार में लगे हुए लोगों से, समाज के लोगों से वोट मांग रहे हैं, वोट की अपील कर रहे हैं, समाज की भलाई के कार्यों का आश्वासन दे रहे हैं। इस जो कमेटी है, ये जो संस्था है, इसमें सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के लिए इंद्री हल्के से सुशील शर्मा जी, वो भी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव के लिए मैदान में उतरे हुए हैं और लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं। इस समय वो वोट की अपील करने के लिए जितेंद्र शर्मा जी के पास पहुंचे हैं और कुछ साथियों के साथ मिलकर के इस समय वो इस चुनाव को गति प्रदान करने की रणनीति तैयार कर रहे हैं। इस समय सुशील शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जनता तहलका पर। शर्मा जी स्वागत है। जरा आप बताइए क्यों आप चुनाव मैदान में उतरे और क्या ये चुनाव प्रचार जनता तहलका पर? स्वागत है आपका। निर्मल जी, आपको नमस्कार। आप कैसे भी जनता तहलका कैसे भी दर्शकों को मेरा हाथ जोड़कर नमस्कार। निर्मल जी, कुरुक्षेत्र में हमारी अखिल भारतीय सारस्वत ब्राह्मण सभा एक एवं धर्मशाला है जो 4 जिलों के अंदर जो 4 स्टेटों के अंदर जो काम करती है और 4 स्टेटों के अंदर ये हमारी वोटिंग है। 505 वोटों का हमारा चुनाव है और उसको चुनाव को लेकर के हमारा नामांकन हुआ है। सभी साथियों ने और बरादरी के लोगों ने दबाव बनाया कि भाई आपने इसमें चुनाव में आओ और हम लोग इसमें आए हैं। और 7 जुलाई को हमारा जो है ना जो इलेक्शन है और उसके लिए हमने नामांकन किया है। चुनाव निशान सीढ़ी है हमारा। अच्छा, चुनाव निशान आपका सीढ़ी है, तो लोगों से किस तरह की वोट की अपील कर रहे हैं? और ये जो चुनाव है ये कब शुरू हो चुका है और कब तक ये चलेगा? डेट कब है? 7 यानी आप बता रहे हैं जुलाई है। और लोगों से आप क्या अपील कर रहे हैं, क्या लोगों को भरोसे दिला रहे हैं, क्या लोगों से वायदे कर रहे हैं? निर्मल जी, ये चुनाव 7 जुलाई को होना है और 7 जुलाई को शाम 5 बजे इसका परिणाम भी आ जाएगा। निर्मल जी, ये एक जन कल्याण संस्था है, बिरादरी की जन कल्याण संस्थाएं हैं। मैं पहले भी कुछ संस्थाओं से जुड़ा हुआ, इंद्री ब्राह्मण सभा से भी जुड़ा हुआ हूँ, यहाँ की भी जिम्मेवारियाँ हैं। और करनाल ब्राह्मण धर्मशाला से भी मेरा जुड़ाव है, वहाँ पर भी संस्थाओं की हमारी जिम्मेवारियाँ हैं। और लेकिन अब साथियों और मित्रों ने और बरादरी के लोगों ने मुझे दबाव बना के इस पद पे लिए भी नामांकित किया है। और निर्मल जी, समाज में भाईचारा बढ़ाना, धर्मशाला का रख रखाव, धर्मशाला का विकास करना है। बेसहारा जो बच्चे हैं उनको शिक्षा में अगर कोई बरादरी के लोगों को बच्चों को दिक्कत है उनकी शिक्षा का प्रबंध करना, किसी को बरादरी का भी कोई आदमी कमज़ोर वर्ग कमज़ोर है, आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, जो इलाज नहीं करा सकता, उसके इलाज की व्यवस्था करानी। और गरीब बरादरी की जो गरीब कन्याएँ होंगी उनके विवाह का भी जो दायित्व है वो हम सब लोग मिलकर इसको जो है ना निभाएंगे और बरादरी के विकास का काम करेंगे। लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? आप जगह जगह जा रहे हैं, लोगों से क्या अपील कर रहे हैं? निर्मल जी, लोगों से हम यही अपील कर रहे हैं अपने बरादरी के लोगों से कि इस इलेक्शन को सर जो है ना हमारा सहयोग दें और अपनी बरादरी का विकास करने में हमारा साथ दें। कितने पद हैं टोटल? ये 7 पदों के लिए चुनाव है जी।
और 7 पदों के लिए नामांकन हुआ। कितने कैंडिडेट हैं? 7 में 14 कैंडिडेट हैं, 2 चुनाव चिन्ह है। हमारा चुनाव निशान सीढ़ी है 7 का, और दूसरे पैनल का चुनाव निशान धनुष बाण है। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, लोगों से किस तरह का सहयोग मिल रहा है आपको? लोगों से निर्मल जी बहुत लोग सहयोग कर रहे हैं। लोगों ने हमारी कार्य को देखा है, हमारे व्यवहार को देखा है, हमारे बर्ताव को देखा है। पीछे जो हमने जो इस तरह के कार्य किए हैं, लोग उनसे बहुत प्रसन्न है। वो बरादरी हमारे सारे साथ खड़ी हो चुकी है। एक लहर का माहौल बन चुका है। अच्छा, एक लहर का माहौल बन चुका है, और 7 तारीख को शांतिपूर्वक बहुत अच्छा निर्णय आएगा। जी जी। हाँ जी। अच्छा, दूसरा ये चीज़ जानना चाह रहे थे, ये जो चुनाव है आपका, ये कितने राज्यों के लिए आप ये है, और कब तक ये टर्म इसका कितने दिन का रहेगा? निर्मल जी, ये राष्ट्रीय स्तर की संस्था है हमारी। 4 राज्यों में हमारी वोटें हैं, और 3 साल का हमारा ये टर्म रहेगा। अच्छा, 3 साल का टर्म रहेगा। ये देखिए 3 साल का समय है, और ये 4 राज्यों में ये जो बॉडी है ये कार्य कर रही, इसके मेंबर हैं। इस समय जितेंद्र शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र शर्मा जी, जनता तहलका पर स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे? आज आपसे वोट की अपील करने के लिए सुशील शर्मा जी आए हैं। किस तरह के जो कोई कार्य आप लोगों के समाज में रहते हैं, और संस्था क्या क्या करती है, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। भारतीय ब्राह्मण सभा कुरुक्षेत्र में है, जो लगभग 4 स्टेट की उसमें अभी वोटिंग है, आगे और बढ़ने के चांस हैं। तो वहाँ पे जो है ना, पिछली बार के जो प्रधान हैं, देखो काम सभी अच्छा करते हैं। अब की बार लोगों ने जो अभी उसमें 7 जुलाई का इलेक्शन होने जा रहा है, तो इस प्रक्रिया को पहले तो सभी ने ये कोशिश करी कि भी यहाँ इलेक्शन ना करा के, समाज का इलेक्शन है, आपस का ही इलेक्शन है, इसको सर्वसम्मति से हम अपने प्रधान पद और उप प्रधान पद, जो 7 जो पद हैं, इन पे इलेक्टेड पे ऐसे सर्वसम्मति से चुन लिया जाए। लेकिन किसी कारण कुछ लोग होते हैं, नहीं बन पाई बात। उसके बाद समाज में इसको जब 2 पैनल बन गए। एक पैनल दूसरा है जो पहले भी ब्राह्मण सभा के पद पे रह चुके हैं, पिछली बार प्रधान थे, और एक हुआ उसमें जो अभी एक भाई साहब सुशील जी जिस पैनल से आए हैं, उनका पैनल में सभी जो रिटायर हैं, पढ़े लिखे हैं और बुद्धिजीवी लोग हैं। इनके पैनल को सीढ़ी का निशान मिला है। और मैं तो ये चाहता हूँ कि देखो है तो वो भी अपने, लेकिन जो लोग देख रहे हैं, लोगों में एक जिस दिन से निशान बटा, उसके बाद लोगों का एक रुझान बन गया। अच्छा, ये चीज़ एक और जानना चाह रहे हैं भाई, ये आप सुशील शर्मा जी के साथ लगे क्यों? आपको इनमें क्या खूबी नज़र आ रही है? क्यों इस ग्रुप के साथ आप जुड़ रहे हैं? सर देखो, किसी गरीब कन्या की शादी हो, किसी गरीब बच्चे को अगर कहीं कोचिंग दिलवानी हो, उसमें सुशील जी का भागीदारी थोड़ी अच्छी रहती है। समाज भी देखता है, लोग भी देखते हैं। और ये जरूरी नहीं कि वो ब्राह्मण समाज से हो, किसी भी समाज का बच्चा हो, किसी भी समाज की लड़की हो, ये सभी जगह पे उनकी हेल्प करने के लिए तत्पर तैयार रहते हैं। और यहाँ भी सुशील जी के साथ जुड़ाव का यही कारण है कि सुशील जी 2-3 संस्थाओं में पहले भी काम कर रहे हैं, और ठेकेदारी का काम करते हैं। लोगों से मिलना जुलना अच्छा रहता है, बाहर घूमने फिरने वाले इंसान हैं। तो इसलिए सुशील के साथ मेरे को लग रहा है कि भी अभी तकरीबन सुशील जी बता रहे थे भी जहाँ भी एरिया में गए, लोगों को बहुत अच्छा प्यार और रुझान मिल रहा है। फ़ोन भी आ रहे हैं, जब से मेरे पास बैठे हैं 20-30 फ़ोन इनके पास आ चुके हैं कि जी हमने आपका देखा है। अच्छा, अपील क्या करेंगे लोगों से? मैं अपील यही करना चाहूँगा कि भी जो है ना, ये पैनल को जो है ना सीढ़ी का निशान मिला है, और मैं चाहूँगा कि भाई सभी इस पैनल के सभी लोगों को सीढ़ी के निशान के ऊपर अपनी मोहर लगाएं और उसको विजय बनाएं, और आशीर्वाद दें पूरे पैनल को, ताकि ये समाज के लिए अच्छा काम कर सकें। ये देखिए, अच्छा काम यदि कोई करता है तो फिर उसका नाम भी होता है, और इंसान जो है अपने नाम के लिए, समाज के लिए और इस दुनिया में अपनी नेक नामी के लिए काम करता है। और इसी उम्मीद और इसी भावना के साथ सुशील शर्मा जी इस चुनाव में उतरे हैं। लोगों से अपील भी कर रहे हैं। समय बताएगा कि लोग उनका कितना साथ देंगे। आप देखते रहिए जनता तहलका।